तो देखो पल्लवन की विशेषता, तो पल्लवन की विशेषता क्या क्या है? 9 विशेषता है। पहला है कल्पनाशीलता, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है प्रवाहमयता, पांचवा है भाषा शैली, छठा है शब्द चयन, सातवां है सहजता, आठवां स्पष्टता और नौवां क्रमबद्धता। तो कल्पनाशीलता यानी वहाँ पर कल्पना के आधार पर पल्लवन लिखा जाता है। मौलिकता यानी वहाँ पर पल्लवन लेखन में कितनी सच्चाई है ये वहाँ पर देखी जाती है। सृजनात्मकता का अर्थ है बुद्धि और कल्पना के योग से निर्मित, मतलब बुद्धि और कल्पना का मेल जोल करके वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रवाहमयता यानी जो नदी का प्रवाह कैसे होता है, टेढ़ा मेढ़ा होके वहाँ से चला जाता है, उसी तरह यहाँ पर ये मन का प्रवाह होकर वहाँ पर ये पल्लवन लिखा जाता है। भाषा शैली मतलब भाषा कैसे होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, सहजता सरलता होनी चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। शब्द चयन, पल्लवन लिखते समय आप शब्द कैसे चुनते हैं, मतलब कठिन या बहुत ही सीधे साधे शब्द चुनते हैं तो उसे शब्द चयन की विशेषता बताते हैं। मतलब शब्द कैसे चुनना है, कौन कठिन या सीधे, ऐसा उसका अर्थ है। सहजता मतलब वहाँ पर पल्लवन लिखने के लिए सहजता होनी चाहिए, मतलब सहजता से आप अच्छा लेखन वहाँ पर कर सकते हैं। स्पष्टता मतलब वहाँ पर पल्लवन लेखन समझ में तो आना चाहिए लेकिन उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब वहाँ पर जो आपने लिखा है वो स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। क्रमबद्धता यानी पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, ऐसे क्रम मतलब श्रृंखला कड़ी ऐसा हम उसको कहते हैं। तो यह 9 पल्लवन की वहाँ पर विशेषताएं हैं। पल्लवन लिखने की शैली मतलब पल्लवन कैसे लिखना चाहिए, मतलब शैली कैसी होती है यह वहाँ पर हम देखते हैं। तो पहले प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रारंभ हो जाता है, तो पहला अगर वाक्य लिखेंगे तो प्रारंभ ही होगा, मतलब वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध रोचक लेखन कर सकते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो पल्लवन लिखने की शैली है हम अच्छी तरीके से शानदार शुरुआत वहाँ पर कर सकते हैं। रोचक का अर्थ है दिलचस्प, मनोरंजक, ऐसा उसका अर्थ है। मतलब मनोरंजकता से वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पल्लवन लिख सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। 2-3 वाक्यों की भूमिका बनाकर मध्य में, मतलब 2-3 वाक्य लिखने के बाद 10 और मध्य में 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादन, मतलब भली बाती जानना, मतलब उस विषय को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ऐसा विषय प्रतिपादन वहाँ पर करना चाहिए। और अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत कर सकते हैं। उपसंहार का अर्थ है समाप्ति करना। तो देखो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले 10-12 वाक्यों में विषय का आशय समझने के लिए डाल सकते हैं और अंत के 2-3 वाक्यों में उसकी समाप्ति अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे पल्लवन लिखने की प्रक्रिया, मतलब पल्लवन लिखने का जो कार्य है हम कैसे करते हैं देखते हैं। पहले तो है विषय समझना। तो देखो अगर कौन सा भी वहाँ पर आप विषय लेते हैं तो पहले वो समझना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले समझ लेते हैं तो दूसरों को अच्छी तरीके से समझा कर दे सकते हैं। दूसरा है विषय की रूपरेखा बनाना, मतलब क्या क्या वहाँ पर बताना है, दिखाना है, ये पहले रूपरेखा वहाँ पर बनाते हैं, मतलब उसको नियोजन बोलते हैं। देखो तर्कसंगत विचार करना, मतलब
तर्क के योग्य मतलब उसके अनुसार वहाँ पर विचार करना, मतलब लोगों को ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, मतलब ये तर्क विचार वहाँ पर करेंगे। फिर बाद में शब्द सीमा के अनुसार लेखन करना, मतलब देखो पल्लवन में 200 से 300 शब्दों में लेखन किया जाता है, तो शब्द सीमा वहाँ पर होनी ज़रूरी है और वहाँ पर उसके अनुसार ही वहाँ पर लेखन करना चाहिए। कथन मतलब जो आप बता रहे हैं भूतकाल में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ही कहना चाहिए, मतलब जो भी आप कोई भी वाक्य हो या कथन हो आप कहना चाहते हैं तो वो भूतकाल में और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वहाँ पर होता है, वहाँ पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तभी ये पल्लवन लिखने की जो प्रक्रिया है वहाँ पर सफल हो जाती है। तो ये इतना सारा समझाने के बाद अध्यापक अंत में क्या कहते हैं, देखो इस प्रकार अध्यापक ने पल्लवन की जानकारी दी और पल्लवन के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए। तो अध्यापक ने पहले तो पल्लवन की परिभाषा बताई, दूसरा है पल्लवन और निबंध में अंतर क्या है ये बताया, तीसरा है पल्लवन लिखना एक कला है इसके बारे में बताया, उसके बाद पल्लवन की उपयोगिता, फिर पल्लवन की विशेषताएं, फिर बाद में पल्लवन लिखने की शैली और अंत में पल्लवन लिखने की प्रक्रिया, मतलब इसके बारे में उन्होंने अच्छी तरीके से समझाया है और अंत में उन्होंने कुछ उदाहरण भी वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार अध्यापक ने पल्लवन की जानकारी दी और पल्लवन के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए। मतलब देखो यहाँ पर पहले तो ये एक एकांकी नाटक है और विषय क्या है कि जो 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक प्रश्न पत्र का अवलोकन करने के लिए छात्रों को वहाँ पर किया जाता है, ये मुख्य वहाँ पर विषय है और इसके लिए उन्होंने इस पल्लवन नाम का विषय प्रतिपादित मतलब समझने के लिए यह पल्लवन नाम का जो विषय है वो वहाँ पर दिया है, यह वहाँ पर मुख्य विषय है। और उदाहरण देखो, उदाहरण क्या दिया है, मतलब पल्लवन लिखने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। नर हो न निराश करो मन को, फिर अविवेक आपदाओं का घर है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है आदि का पल्लवन प्रस्तुत करते हुए अध्यापक ने पल्लवन लेखन पर प्रकाश डाला है। तो अंत में उन्होंने कुछ उदाहरण देकर छात्रों को समझने के लिए यह उदाहरण देकर समझाया है। धन्यवाद।